हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। कल हमने एपी के बारे में कुछ बातें करी थी। आज हम एपी का एक सम्स करेंगे। जैसे कि मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, विच टर्म ऑफ एपी। एक एपी दी है, इसका बताना है कि कौन सा टर्म 78 होगा। मतलब कब जाके एपी जब आप करेंगे तो वो 78 होगी, आपको वो टर्म बताना है। ठीक है ना। तो इसमें मैंने यहाँ पे देखो लिखा है फॉर्मूला यूज्ड। जो फॉर्मूला हमें इसमें यूज करना है, फॉर्मूला है हमारा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब आप जैसा जानते हैं, जब लास्ट दे रखा है ये 78, तो ये हमारा होगा ए एन, यानी कौन सा टर्म होगा, ये 78 है। ए हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, डी फाइंड कर सकते हैं, और हमको एन निकालना है। ठीक है। तो जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे इसमें, तो a इज इक्वल टू होगा बच्चों 3, d इज इक्वल टू होता है a2 माइनस a1, a2 इज 8 एंड a1 इज 3 एंड कॉमन डिफरेंस इज 5। इट मीन्स इस AP में a की वैल्यू 3 है और कॉमन डिफरेंस हमारा 5 है। अब ये जो फॉर्मूला दे रखा है, हम ये फॉर्मूला इसमें यूज करते हैं और अपनी कैलकुलेशन को करते हैं आगे। ठीक है। फॉर्मूला हमारा है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। ए एन 78 है हमारा, इसमें सम दे रखा है कि कौन सा सम होगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं। एन होता है नंबर ऑफ टर्म और ए एन होता है सम। ठीक है। तो ये 78 है, ए की वैल्यू हमारी यहाँ पर 3 दे रखी है, प्लस एन रखेंगे माइनस 1, और डी की वैल्यू यहां से हमारी 5 है। ठीक है। कैलकुलेशन करना है हमें। ये होगा हमारा 78 इज इक्वल टू 3 प्लस इसका n में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका 5 में करेंगे। तो जब n का 5 में करते हैं तो 5n होता है, और 5 का 1 में करते हैं तो 5 होता है। ठीक है। ये होगा 78 इज इक्वल टू 5 माइनस 3 है तो माइनस का 2 प्लस 5n। ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे यहां पर -2 प्लस 5n इज इक्वल टू 78। इसको हमने इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, इससे हमारे क्वेश्चन पे कोई फर्क पड़ना नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा 5n इज इक्वल टू 78। जब ये इधर ट्रांसफर होता है तो हम लोग जानते हैं साइन कन्वर्ट हो जाता है, ये हो जाएगा प्लस का 2। 5n इज इक्वल टू 80, और n इज इक्वल टू ये इसके मल्टीप्लाई में तो नीचे आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 5। n इज इक्वल टू डिवाइड करिए, 5 1 5, 5 1 5, 5 6 30, n इज इक्वल टू 16। यानी जब ये AP हमारी ऐसे सीक्वेंस में बढ़ती जाएगी तो 16 नंबर पर इस AP का सम 78 होगा। ये हमारा आंसर है, और आई थिंक सबको समझ में आया होगा। इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बच्चों, इस वाले क्वेश्चन में एक बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि व्हाट इज ए एन एंड व्हाट इज एन। बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन में। तो मैं आपको बता दूं कि जो एन होता है ये होता है टर्म। विच टर्म, कौन से टर्म पर जाके एपी अपने इस लेवल पर पहुंचेगी, और एन का मतलब होता है वैल्यू ऑफ टर्म। ये होता है वैल्यू ऑफ टर्म। तो इसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपसे क्वेश्चन में गलती नहीं होगी, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जब उनके सामने क्वेश्चन आता है तो वो एन और ए एन में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान रखें कि ए एन होता है वैल्यू ऑफ टर्म और एन होता है टर्म, सिर्फ टर्म, और वो वैल्यू ऑफ टर्म होता है। ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन करें, आपसे गलती नहीं होगी।